देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 खंड हैं। सभी चारों खंडों को हम बारी बारी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड लिखा हुआ है कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इसका मान किसके बराबर होगा? साइन 60 अंश के कि कॉस 60 अंश के कि tan 60 अंश के कि साइन 30 अंश के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को हम वैल्यू रखकर मान रखकर हल करेंगे। तो हमने लिखा, अपना क्वेश्चन लिखा ये 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो ये हमारा 2 है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। ये tan 30 है तो tan 30 का मान होता है 1 अपान रूट 3। तो tan 30 की जगह पे हम लिख देंगे 1 अपान रूट 3 और ये बटे की लाइन है, नीचे 1 फिर ये प्लस, फिर देखिए tan 30 है तो tan 30 की जगह पे 1 अपान रूट 3, लेकिन यहाँ पे tan पे क्या है, स्क्वायर है तो इस पे लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब देखिए 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, बटे नीचे क्या है रूट 3 है, बटे ये 1 है, फिर ये प्लस है। अब इसका स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर आप जानते हो 1 ही होता है, बटे नीचे रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट वाली संख्याओं का जब हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो सिर्फ रूट का क्या होता है, चिन्ह हटता है। आगे देखिएगा, ये आपका ऊपर है 2 बटे रूट 3 बटे नीचे देखिए ये 1 है, फिर ये प्लस 1 अपान 3 है तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो 4 बटे नीचे क्या है 3 है। फिर देखिए ये 2 बटे रूट 3 है, ये जो 4 बटे 3 है ये पलट के क्या हो जाएगा 3 बटे 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर 3 बचा। इस 3 को हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 बटे नीचे ये रूट 3 बचा और क्या बचा 2 बचा, तो ऊपर का रूट 3 नीचे का रूट 3 कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचा रूट 3 और नीचे बचा 2, रूट 3 बटे 2। तो जब आपने इसको हल किया मान रख करके तो आपका आंसर आया रूट 3 बटे 2। अब हम यहां से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, साइन 60 अंश, तो आप जानते हो साइन 60 अंश का मान रूट 3 बटे 2 होता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है किसके बराबर है, साइन 60 के। तो आपका ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर रूट 3 बटे 2 निकला है और आप जानते हो साइन 60 अंश का मान भी रूट 3 बटे 2 होता है, इसलिए विकल्प ए इसका करेक्ट है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस tan 45 अंश अपान 1 प्लस tan 45 अंश बराबर है, किसके बराबर है, tan 90 अंश के कि 1 के कि tan 45 अंश के कि 0 के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, तो 1 की जगह पे हमने 1 लिखा, माइनस ये क्या है tan 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर हो उसका मतलब 1 ही होता है। तो tan 45 का स्क्वायर 1, इसी तरह ये नीचे 1 प्लस फिर ये tan 45 तो 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए ऊपर से 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 1 माइनस 1 का मतलब 0 और नीचे 1 प्लस 1 का मतलब 2। तो अगर ऊपर 0 हो, कहाँ 0 हो, ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मतलब 0 ही होता है। और ये कैसे आप याद रखिएगा,
ऊपर कौन है? ईश्वर, अल्लाह, गॉड। अगर जिसके लिए वहां से मामला 0 हो जाए तो फिर नीचे सब कुछ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये याद करने का कॉन्सेप्ट रखिए कि अगर ऊपर 0 है तो नीचे कोई भी नंबर है, मान क्या होगा उसका? 0 ही होगा। 0/2 भी 0 होगा, 0/1 भी 0 होगा, 0/x भी 0 होगा और 0/1,00,000 भी 0 ही होगा। ये बराबर क्या आ गया? 0। तो अब हम देख रहे हैं 0 कहाँ पे है? इसमें ये डी वाले विकल्प में 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका डी वाला विकल्प जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। तो a किसके बराबर होगा? 0 अंश के, कि 30 अंश के, कि 45 अंश के, कि 60 अंश के? तो हमारा क्वेश्चन ये है sin 2a बराबर 2 sin a। तो हमने लिखा sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक। अब आपको याद क्या रखना है कि जो sin 2a होता है, ये सूत्र होता है। sin 2a किसके बराबर होता है? 2 sin a cos a। ये बात आप याद कर लेंगे, रट लेंगे कि sin 2a बराबर क्या होता है? 2 sin a cos a। बराबर की जगह पे बराबर और 2 sin a की जगह पर 2 sin a। अब ये आपका है 2 sin a cos a। ये 2 sin a इधर अगर लाएंगे तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया? ये बटे में। तो जब ये बटे में आ गया तो इसकी जगह पे क्या होगा? 1 होगा। ध्यान रखिएगा, 0 मत रख देना। फिर से देखो, अगर 2 sin a का 1 में गुणा करोगे तो वही तो 2 sin a बन जाएगा। इसका मतलब जब 2 sin a नीचे आएगा तो इसकी जगह पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा तो इधर आपका क्या बचेगा? cos a बराबर इधर क्या है? 1। अब इस 1 की जगह पर हमको क्या बनाना है? cos बनाना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका cos है। तो 1 जो है टेबल में cos कितने अंश का मान होता है? तो sin 0 बराबर क्या होता है? 0। और cos 0 बराबर क्या होता है? 1। इसका मतलब टेबल में जो 1 है ये cos 0 अंश का मान होता है। तो 1 की जगह पे आप लिख देंगे cos 0 अंश। अब इधर क्या है? cos a। तो दोनों तरफ से cos और cos हट जाएगा तो इधर बचेगा a और इधर बचेगा 0। इसका मतलब a किसके बराबर हुआ? a बराबर हुआ आपका 0 के। तो देखिए पहले ऑप्शन में ही 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, चौथा खंड। लिखा हुआ है ऊपर 2 tan 30 अंश, नीचे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताना है। आपके लिए ये विकल्प 4 दिए हुए हैं। अभी आपने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, वहां पे सिर्फ माइनस की जगह पे क्या था? प्लस था। तो फिर से हम मान रखते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारा है 2 tan 30, तो 2 गुणित tan 30 की जगह पे 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 की जगह पे 1/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। अब 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 हो गया और नीचे क्या है? √3 है बटे ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 हुआ बराबर ये 2/√3 है। नीचे देखिए 3 एक कम 3, 3 से घटेगा 2 तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे हम। ये 2/√3 है और जो नीचे वाला 2/3 है ये पलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 को आप √3 गुणित √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुणित √3 का मतलब 3 होता है। √4 गुणित √4 का मतलब 4 होता है। बटे नीचे क्या है? √3 है। √3 कट गया
तो क्या बचा आपका आंसर, इसका आंसर आया √3। अब देखिए जैसे ये cos 60 लिखा है, तो cos 60 का मान कितना होता है आपका, हाफ होता है, √3 तो नहीं होता है। फिर sin 60 लिखा है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, ये नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। फिर tan 60 का मान होता है √3 और आपका आंसर भी निकला है √3। इसका मतलब जो सी वाला विकल्प है ये आपका सही विकल्प है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। आगे लिखा हुआ है कि जो a + b है इसका मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है। और आगे क्या लिखा है, a बड़ा है b से। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, आप इस बवाल के चक्कर में ही न पड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि a और b का जो जोड़ आएगा वो 0 से बड़ा आएगा लेकिन 90 अंश से छोटा है। और भी बता रहा है कि a जो है b से बड़ा है। ठीक, आपको निकालना क्या है, a और b। आप सिर्फ फोकस करिए अपने इन दो समीकरणों पर और इस पर, इस पर फोकस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि tan a + b = √3। तो हमने लिख दिया tan a + b बराबर, अब √3 जो है ये tan 60 अंश का मान होता है, तो √3 की जगह पे हमने लिख दिया tan 60 अंश। दोनों तरफ से tan हट जाएगा, तो इधर से बचा a + b और इधर से बचा 60 अंश। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। इसी तरह हम इससे दूसरी समीकरण बना लेंगे, लिखेंगे tan a - b बराबर, अब इधर क्या है 1/√3, तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे tan 30 अंश। दोनों तरफ से tan हट जाएगा, आपका बचेगा a - b बराबर 30 अंश। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहली समीकरण हमारी ये है a + b बराबर 60 अंश, ये पहली है। और दूसरी ये वाली है a - b बराबर 30 अंश। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसे हमने लाइन ड्रा किया ये। अब +b - b कैंसिल होगा, तो a और a का जोड़ क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 90 अंश। तो a बराबर 90, 2 जाएगा बटे में, 2 से 90 को भाग करोगे तो आ जाएगा 45। इसका मतलब a बराबर आपका कितना निकल आया, 45 अंश। और देखिए a + b बराबर क्या है 60, तो हमने लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपकी, a + b बराबर 60 अंश। ये कितना निकला है 45, तो यहाँ एक ही जगह पे आप लिख देंगे 45 + b बराबर 60 अंश। 45 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 अंश। तो आपका b आया 15 और a आया 45। तो आप अपना आंसर लिख देंगे यहाँ पे। आपका आंसर क्या आया, आंसर आया कि a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ये आपके आंसर आ गए। अब देखिए a + b बराबर 60 है, अगर a की जगह पे आप 45 रखोगे, b की जगह पे आप 15 रखोगे, तो 45 + 15 क्या बन जाएगा, यही 60 आपका बन जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
ये एनसीईआरटी की बुक से आप लोग मैथ हल कर रहे हैं। पढ़िए चाहे कहीं से, पेपर बनेगा यहीं से, बिकॉज जो बोर्ड का पेपर आपका है वो एनसीईआरटी बुक से बनता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी बुक के जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनको आप हल करें। अगर आप इनको हल कर लेते हैं तो जो 70 मार्क्स का पेपर आपका बनता है उसमें से कम इस बुक से 65-66 मार्क्स के क्वेश्चन सेम टू सेम फंस जाते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताना है कि लिखा हुआ वाक्य सत्य है या असत्य है, मीन्स ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो जैसे पहले नंबर पे लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब हमें बताना ये सही बात है या गलत है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ए बराबर जो है वो 45 अंश है और बी बराबर जो है वो हम 15 अंश मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 45 और बी की जगह पे ये 15 रखा जाए तो 45 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड जो है आपका, जो लेफ्ट साइड है ये बन जाएगा साइन 60 अंश और साइन 60 अंश बराबर होता है √3/2। अब आप आ जाइए राइट साइड पे। तो देखिए जो राइट साइड आपका है, जब यहाँ पे एक ही जगह पर आप 45 रखेंगे तो ये साइन 45 हो जाएगा, प्लस जब यहाँ 15 रखेंगे तो ये साइन 15 हो जाएगा। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 15 का मान कुछ और होगा, तो ये इन दोनों का जोड़ कुल मिला के √3/2 जो है नहीं होगा। इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, तो ये बात असत्य लिखी है। और वैसे भी आगे चल के आप पढ़ेंगे एक सूत्र कि साइन ए प्लस बी जो है वो होता है बराबर किसके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वहां से भी ये गलत है। अब दूसरे में आ जाइए। दूसरे में लिखा है थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा का मतलब कोण, इसका मतलब जैसे जैसे कोण बढ़ता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सही है। क्यों सही है, देखिए अगर थीटा 0 है तो साइन 0 बराबर क्या होता है, 0। थीटा 30 है तो साइन 30 बराबर 1/2। थीटा 45 है तो साइन 45 बराबर 1/√2। थीटा 60 है तो साइन 60 बराबर √3/2 और थीटा 90 है तो साइन 90 बराबर 1। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे कोण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइन का मान जो है क्या है, बढ़ रहा है। अब नंबर 3 पे आ जाएंगे। थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है। आप टेबल में देखेंगे कॉस 0 बराबर 1 होता है और कॉस 30 बराबर हाफ होता है, तो 1 से घट के क्या रह गया, हाफ। तो कॉस में जब कोण का मान बढ़ता है तो वैल्यू जो है क्या होती है, घटती है, और यहाँ लिखा है वृद्धि हो रही है, इसलिए ये बात भी, ये वाली बात जो है ये गलत लिखी हुई है, राइट। अगला लिखा हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात सही है या गलत है, तो ये बात भी गलत है। क्यों, जैसे मान लो आप थीटा बराबर 0 लो, थीटा बराबर क्या ले लो, 0, तो जो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन 0, और इधर कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस 0, और आप जानते हो साइन 0 का मान 0 होता है जबकि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो क्या ये दोनों के बराबर, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब थीटा के हर मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते। आखिरी पार्ट इसका लिखा हुआ है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कौन सा परिभाषित नहीं है, कॉट a। तो हमने लिखा कॉट a और a की जगह पे क्या डाल दिया, 0, कॉट 0, ठीक। तो कॉट 0 का मान जो होता है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अनंत, और जो अनंत है वो क्या है, अपरिभाषित, और वो कह रहा परिभाषित नहीं,
अगर कोई चीज परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, अपरिभाषित है। तो इसलिए ये बात जो है सही लिखी हुई है। तो इस तरह आपके एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि कल जब हम इसके एक्सरसाइज 8.3 करें तो वो भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और हम ऑल्टरनेट आपके लिए क्लास करते हैं, जैसे आज मैथ की क्लास तो कल इंग्लिश की, फिर मैथ के फिर इंग्लिश की। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिए ताकि मैथ और इंग्लिश दोनों वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप करते रहें।